नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार पटेल और वेलकम है आप सबका मेरी चैनल सिंप्लीफाई आईपी विद संजय में। आज हम बात करेंगे ऐसी चीज के बारे में जो हर बिजनेस के लिए जरूरी है, जरूरी नहीं बल्कि बहुत ही जरूरी है। कोई भी बिजनेस अगर आप शुरू कर रहे हो, वो छोटा है, बड़ा है, रेस्टोरेंट है, टेक्सटाइल है, फार्मास्यूटिकल है या कोई रिसर्च रिलेटेड वर्क है, आप अपनी कंपनी का जो भी नाम रख रहे हो, आपके ब्रांड का जो भी नाम रख रहे हो, वो नाम का सबसे पहला ट्रेडमार्क करना जरूरी है। और ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले उसका सर्च करना भी इतना ही इंपॉर्टेंट और इतना ही जरूरी है। दोस्तों, ट्रेडमार्क एक सिर्फ नाम नहीं है, वो आपके बिजनेस की पहचान है, वो बिजनेस की आइडेंटिटी है, वो आपका एक गुडविल एसेट है। सो इसके लिए जब भी आप ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जा रहे हो, तो उससे पहले प्रॉपर वे से ट्रेडमार्क सर्च करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए अगर आपने अपनी प्रोडक्ट का नाम रख दिया या फिर अपनी कंपनी का ब्रांड आइडेंटिफाई कर लिया, कंपनी चालू भी कर दी, मार्केटिंग भी कर दिया, लॉन्च भी कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वो नाम से ऑलरेडी किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर करके रखा है। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि बाद में जब आपको लीगल नोटिस मिलेगा वो कंपनी से जिसने रजिस्टर करके रखा है वो ट्रेडमार्क, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपको वो ट्रेडमार्क चेंज करना पड़ेगा। यस, आपका नाम, आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम या आपकी कंपनी का नेम जो आपने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, आपने बिजनेस शुरू कर दिया है, बट वो ऑलरेडी दूसरे किसी ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया है, तो आपको वो आपकी कंपनी या आपके प्रोडक्ट का नाम चेंज करना पड़ेगा। यस, इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट टू योर बिजनेस। सो इसीलिए आज का टॉपिक है हाउ टू डू ट्रेडमार्क सर्च एट इंडियन पेटेंट ऑफिस और इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस वेबसाइट। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेडमार्क सर्च। यस, लाइव डेमो ऑफ ट्रेडमार्क सर्च इन इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस। इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस जो कि ऑथेंटिक गवर्नमेंट ऑफिस का वेबसाइट है। तो चलो दोस्तों, देखते हैं स्टेप बाय स्टेप ट्रेडमार्क सर्च कैसे करना है। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको वेबसाइट के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो आपको अभी वेबसाइट जो दिख रही है वो इंडियन पेटेंट ऑफिस और इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का वेबसाइट है, जहां पे आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं सर्च के लिए। यहां से पब्लिक सर्च में जाके आप उसको सर्च कर सकते हो, बट आपको डायरेक्ट क्लिक कर सकते हो इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस सर्च या पब्लिक सर्च। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इधर आप जा सकते हो ipindia.gov.in जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है IP इंडिया इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस का, या फिर आप डायरेक्टली सर्च करके ये लिंक पर आ सकते हो। आप गूगल में राइट कर सकते हो इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस सर्च या इंडियन पब्लिक सर्च ट्रेडमार्क, राइट। और अगर आपको वो भी नहीं करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को डायरेक्टली क्लिक करके भी ये पेज पे आ सकते हो। सो दिस इज़ द पेज जहाँ पे आप ट्रेडमार्क सर्च कर सकते हो इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस में। और ये गवर्नमेंट का ऑथेंटिक वेबसाइट है एंड इट्स टोटली फ्री। यस, इट्स टोटली फ्री, देयर इज़ नो चार्ज यू हैव टू पे। अब जब आप ये वेबसाइट पे जाते हो तो आपको ऑप्शन मिलता है सर्च टाइप, वर्डमार्क, वियना कोड और फोनेटिक। दिस आर द 3 ऑप्शंस। ये 3 ऑप्शन आपके पास है, आपको किस तरह से सर्च करना है। वर्डमार्क विथ जो भी आपका प्रोडक्ट का ब्रांड नेम है वो आप वर्डमार्क में सर्च कर सकते हो। वियना कोड आपको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। जब आपका लोगो रहता है तो लोगो जो है वो वियना कोड में डिकोड होके सर्च में जाता है, बट आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका वर्डमार्क और दूसरा है फोनेटिक। फोनेटिक क्या है? जैसे मान लो कि आपने जो भी नाम रखा है वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली वो ही नाम का किसी का ट्रेडमार्क हो। अगर वो सेम नाम डिफरेंट अल्फ़ाबेट या डिफरेंट स्पेलिंग है बट उसका प्रोनाउंसिएशन अगर सेम हो रहा है तो भी आपको वो ट्रेडमार्क को कंसिडर करना है बिफोर डिसाइडिंग और बिफोर सिलेक्टिंग योर प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ पे आपने जान लिया कि हम सर्च करना है हमको वर्डमार्क और फोनेटिक में। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिलते हैं टू ट्राई डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक स्टार्ट विथ, कंटेंट्स या मैच विथ। इसमें से 3 बेटर आप स्टार्ट विथ से स्टार्ट कर सकते हो, बट आगे आपको अगर एक्सटेंसिवली प्रॉपरली सर्च करना है तो यू कैन सर्च इन ऑल दिस 3, स्टार्ट विथ, कंटेंट्स एंड मैच। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है क्लास। नाउ ट्रेडमार्क सर्च करने से पहले ये जानना बहुत ही जरूरी है कि ट्रेडमार्क का एक क्लासिफिकेशन है जिसको बोलते हैं नाइस क्लासिफिकेशन। अब नाइस क्लासिफिकेशन में ट्रेडमार्क को डिफरेंट क्लासेस में डिफरेंशिएट किया गया है, जो है टोटल 45 क्लासेस। क्लास 1 to 34 इज फॉर द प्रोडक्ट्स एंड क्लास 35 to 45 इज फॉर डिफरेंट सर्विसेज। चलो अभी दोस्तों हम देखते हैं कि लाइव सर्च कैसे करना है और आपको कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करना है, राइट। तो समझ लो अभी हम सर्च कर रहे हैं वर्ड मैगी और उसका क्लास डाल रहे हैं 30 की, जो कि फूड प्रोडक्ट्स के लिए है।
आपको कैप्चा यहाँ पे ऐड करना है, विच इज़ वेरी सिंपल, न्यूमेरिक नंबर्स, एंड ऑन क्लिकिंग द सर्च यू विल गेट दिस काइंड ऑफ सर्च रिजल्ट, जहाँ पे आपको जितने भी ट्रेडमार्क जो मैगी नाम से स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पे लिस्ट होके मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डिटेल्स, इतने सारे जो ट्रेडमार्क है जहाँ पे वो जितने भी ट्रेडमार्क है जहाँ में मैगी हमने जो स्पेलिंग डाला था वो स्टार्ट हो रहा है, MAGGI। यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको क्या देखनी है, आपको फर्दर क्लिक करना है यहाँ शो डिटेल पे, ठीक है। शो डिटेल करने पे आपको यहाँ पे फर्दर इंफॉर्मेशन दिखेगी कि वर्ड मार्क क्या है, एप्लीकेशन नंबर क्या है, उसका क्लास क्या है, वो कब एप्लीकेशन फाइल हुआ है, उसका प्रोपराइटर या कि एप्लीकेंट कौन है, वो ट्रेडमार्क किसने फाइल किया है, कौन सी जर्नल में कौन सी डेट को वो पब्लिश हुआ है, और दूसरा मेन चीज़ है उसका लीगल स्टेटस, कि उसका अभी का एज ऑन टुडे का स्टेटस क्या है। यूज्ड सिंस, अभी ट्रेडमार्क में दो चीज़ होती है, आप फाइल कर सकते हो ट्रेडमार्क एज ए प्रपोज टू बी यूज, यानी कि आप अब वो ट्रेडमार्क यूज करना शुरू करोगे इस तरह से, या फिर अगर समझ लो कि आप ऑलरेडी वो ट्रेडमार्क से ब्रांड नेम से बिजनेस कर रहे हो तो आप उसको फाइल कर सकते हो यूजर के साथ। दैट मीन्स यू कैन फाइल योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सेइंग के भाई मैं ये ट्रेडमार्क ऑलरेडी ये इतने साल से ये पर्टिकुलर डेट से यूज कर रहा हूँ, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ यूज्ड सिंस, यहाँ पे कोई डेट नहीं है। दैट मीन्स उन्होंने ये डेट को एप्लीकेशन फाइल किया हुआ है और ये उनका गुड्स या सर्विस डिस्क्रिप्शन है। क्लास 30 के अंदर जो भी उन्होंने फाइल किया है डिस्क्रिप्शन के लिए वो आपको यहाँ मिलेगा। इसी तरह से हम दूसरा कोई एक ट्रेडमार्क को देखते हैं टू गेट, अभी जो कोई रिसेंट हो उसको देखते हैं, जैसे कि ये है, अभी यहाँ पे देखो मैगी को है, ठीक है। तो जैसे हमने सर्च किया है मैगी, बट मैगी को भी हमको सर्च में दिखा रहा है क्योंकि हमने जो सर्च किया था स्टार्ट विथ, तो जो भी स्पेलिंग स्टार्ट हो रहा है MAGGI से वो सभी यहाँ पे हमको लिस्ट होगा। यहाँ पे अभी हम देखेंगे यहाँ पे यूज्ड सिंस डेट लिखा हुआ है 1 सितंबर 2020। दैट मीन्स कि उन्होंने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है वो फाइल किया है 1 अक्टूबर 2020 में, लेकिन यूज़र दिखाया है 1 सितंबर 2020। दैट मीन्स उन्होंने एफिडेविट के साथ वो एविडेंस दिखाया है कि वो 1 सितंबर 2020 से यूज़ कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको इंटरप्रेट करनी है, रिफ़र करनी है टू डिसाइड कि आप जो नाम सोच रहे हैं वो नाम सही में यहाँ किसी के साथ ओवरलैप हो रहा है, किसी के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है या नहीं। उसके बाद में ही आपको डिसीजन लेना है कि वो ट्रेडमार्क के साथ आप फाइल कर सकते हैं या नहीं। ये हमने देखा प्रोडक्ट के रिलेटेड एग्जांपल। अभी हम दूसरे एक सर्विस के रिलेटेड सर्विस के रिलेटेड एक एग्जांपल्स सर्च करके देखते हैं। जैसे हमने बोला था कि भाई यहाँ हमारे पास 3 ऑप्शन है, स्टार्ट विथ, कंटेंट्स और मैच विथ। फर्स्ट सर्च जो हमने किया वो स्टार्ट विथ से किया। लेट्स चेक इस बार कंटेंट्स के साथ करते हैं। हम सर्च में हम डालेंगे वर्ड टोरेंट और क्लास लेंगे 35 जो कि बिजनेस कैटेगरी है, और आपको कैप्चा ऐड करना है। कैप्चा ऐड करने के बाद जस्ट क्लिक ऑन द सर्च, राइट। तो यहाँ पे हमको सारे ट्रेडमार्क्स जिसमें टोरेंट वर्ड या स्पेलिंग TORRENT आ रहा है वो सारे ट्रेडमार्क यहाँ पे लिस्ट होके हमारे सामने आपको दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। लाइक जैसे ये है इंडिकॉन टोरेंट कंपनी, राइट। इसमें टोरेंट स्टार्ट्स वर्ड में नहीं है लेकिन पूरे वर्ड में कहीं पे टोरेंट आ रहा है, इसलिए वो लिस्ट यहाँ पे हमको दिख रहा है। सो इसी तरह से आप डिफरेंट वे से सर्च कर सकते हैं। अगेन हम शो डिटेल्स करके देखते हैं कि उसका डिटेल्स क्या है। यहाँ पे उनका पूरा जो वर्ड ट्रेडमार्क एप्लीकेशन जो फाइल हुआ है वो है इंडिकॉन टोरेंट कंपनी। ये उसका एप्लीकेशन नंबर है, उसका क्लास है, एप्लीकेशन डेट है, प्रोपराइटर कौन है, जर्नल नेम, डेट, स्टेटस, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज, राइट। यूज सिंस, यूजर डिटेल नहीं दिया है, दैट मीन्स उन्होंने एज अ प्रपोज टू बी यूज फाइल किया है। और ये है उनका सर्विस डिस्क्रिप्शन, कौन से क्लास, तो क्लास 35 में ये डिस्क्रिप्शन के लिए उन्होंने ट्रेडमार्क फाइल किया है। अभी एक चीज़ आपने और नोटिस की होगी कि जो स्टेटस है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटस। जैसे ये है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज, ये है फॉर्मेलिटी चेक पास, और नीचे जाएंगे हम और ऊपर देखेंगे तो ये है रजिस्टर्ड, ये है ओपोज्ड, रजिस्टर्ड, ओपोज्ड, राइट। सो ये जो लीगल स्टेटस है वो देयर आर डिफरेंट लीगल स्टेटसेस। जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो
तो सबसे पहले वो स्टार्ट होता है फॉर्मेलिटी चेक पास या फेल से। दैट मीन्स आपने जो भी ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल किया है उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है या नहीं, या उसमें कोई एरर है या नहीं। उसके बाद वो जाता है एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज मार्क्ड फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होने के बाद जब उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्वेरी है, तो ऑब्जेक्शन रिपोर्ट इश्यू होता है, जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि भाई आपने जो ट्रेडमार्क फाइल किया है उसके अगेंस्ट, उसके जैसे कोई सिमिलर ट्रेडमार्क है, या फिर दैट ट्रेडमार्क इज नॉट एबल टू रजिस्टर्ड बिकॉज ऑफ अनदर नॉन कंप्लायंस ऑफ द ट्रेडमार्क रूल्स या ट्रेडमार्क एक्ट। समझ लो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो इमीडिएटली एक्सेप्ट होता है, तब उसका स्टेटस चेंज होता है एक्सेप्टेड, एंड जब एक्सेप्ट होके जर्नल में पब्लिश होता है तब उसका स्टेटस होता है एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड, राइट। उसके बाद जब आपका ट्रेडमार्क पब्लिश होता है जर्नल में, उसके बाद 4 महीने का टाइमलाइन होता है अगर किसी को ऑपोजिशन करना है थर्ड पार्टी को। तो ड्यूरिंग दैट 4 मंथ्स अगर किसी ने ऑपोजिशन फाइल नहीं किया तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है और आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाता है एज ए रजिस्टर्ड, राइट। बट समझ लो कि वो 4 महीने के दौरान अगर किसी ने थर्ड पार्टी ने ऑपोजिशन फाइल किया तो फिर आपका स्टेटस कन्वर्ट हो जाएगा ऑपोज्ड, राइट। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट, आई कैन से द डिफरेंट स्टेटस ऑफ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन। जब आप ट्रेडमार्क एप्लीकेशन फाइल करते हो वहाँ से वो ट्रेडमार्क ग्रांट या रजिस्टर्ड होता है तब तक के प्रोसेस में, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी है जब भी आप ट्रेडमार्क सर्च कर रहे हो इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस वेबसाइट पे। और जैसे मैंने बोला कि भाई ट्रेडमार्क नाइस क्लासिफिकेशन जो है वो क्लास 1 टू क्लास 45 है, उसको भी अगर आपको रिफ़र करना है तो आप नाइस क्लासिफिकेशन इंडिया क्लिक करके यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। जो क्लास 1 से लेके क्लास 45 तक का पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे 34 ही है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लास 1 इज फॉर केमिकल, क्लास 2 फॉर पेंट्स वार्निश, क्लास 3 फॉर ब्लीचिंग प्रिपरेशन अदर कॉस्मेटिक्स, क्लास 4 इज फॉर द इंडस्ट्रियल ऑयल्स एंड ग्रीसेस एंड लुब्रिकेंट्स एंड ऑल दिस। सो लाइकवाइज यू कैन आइडेंटिफाई कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो सर्विसेज है वो कौन से क्लास में फॉल हो रहा है, और उसके बेस पे ही आपको सर्च करना है। अगर आपका प्रोडक्ट जो फॉल हो रहा है कॉस्मेटिक में और आप सर्च कर रहे हो क्लास 5 यानी कि फार्मास्यूटिकल्स में, तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। उसके बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते कि आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर होगा या नहीं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है आपका क्लास कौन सा है और उसके हिसाब से आपको सर्च करना है। एज मेंशन कि भाई आपको दोनों तरीके से सर्च करना है, वर्डमार्क और फोनेटिक, क्योंकि फोनेटिक में आपको जितने भी साउंड लाइक मार्क्स है वो भी आपको लिस्ट होंगे वहाँ पे। इसके बेस पे आप चेक करके देख सकते हो कि भाई भले उसका स्पेलिंग डिफरेंट है मगर अगर उसका प्रोनाउंसिएशन सेम हो रहा है तो वो चीज़ भी आपको कंसिडर करनी है कि वो आपको वो ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है लेटर। तो दोस्तों हमने देखा कि ट्रेडमार्क को सर्च कैसे करना है ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस की वेबसाइट पे, टोटली फ्री। यस, टोटली फ्री, देयर इज नो एनी चार्ज फॉर डूइंग द ट्रेडमार्क सर्च, और आप अपने आप भी कर सकते हो। अगर लेकिन आपको फिर भी कुछ कंफ्यूजन है या आपको कुछ डाउट है तो ऑलवेज वी एडवाइज टू कंसल्ट अ ट्रेडमार्क अटर्नी, क्वालिफाइड ट्रेडमार्क अटर्नी फॉर द गाइडेंस। तो अभी उसी को पूरा समराइज करते हैं कि आपको क्या करना है व्हेन यू आर गोइंग टू डू द ट्रेडमार्क सर्च बाय योरसेल्फ। सबसे पहले चीज़ है कि भाई आपको क्लास आइडेंटिफाई करना है। यस, नाइस क्लास में से आपको अप्रोप्रिएट क्लास आइडेंटिफाई करना है आपके प्रोडक्ट के लिए या आपकी सर्विस के लिए। क्लास आइडेंटिफाई करने के बाद आपको इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस की वेबसाइट पे जाना है, पब्लिक सर्च के में जाके आपको सर्च करना है एज अ वर्डमार्क एज वेल एज फोनेटिक सर्च, दोनों में। दूसरी चीज़, जैसे हमने लिखा था कि स्टार्ट विथ, मैच विथ या कंटेंट्स, वो तीनों ऑप्शन के साथ भी आप प्ले करके आइडेंटिफाई करके सर्च कर सकते हो। वो जितना आप ब्रॉड करोगे उतना ही आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि भाई आपके जैसा सेम या सिमिलर या डिसेप्टिवली सिमिलर नाम से अगर किसी ने ट्रेडमार्क फाइल किया है तो वो आपको वहाँ पे दिखने मिलेगा, और उसके बेस पे आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो बिफोर यू रजिस्टर योर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन, राइट। ट्रेडमार्क एप्लीकेशन सर्च करने के बाद आपको जितने भी लिस्टिंग में आ रहे हैं रिजल्ट, वो रिजल्ट का इन्फॉर्मेशन इंटरप्रेट करना है कि भाई उसका स्टेटस क्या है, उन्होंने कब से फाइल किया है, उनका फाइलिंग डेट क्या है, उनका रिन्यूअल हुआ है या नहीं हुआ है, उसका लीगल स्टेटस अभी का क्या है, ठीक है। वो अकॉर्डिंगली यू हैव टू डिसाइड एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू इंटरप्रेट कि आपको वो ट्रेडमार्क जो आप सर्च कर रहे हो या सोच रहे हो
वो मिलने की पॉसिबिलिटी कितनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो पूरा सर्च करने के बाद आपको समराइज करना है कि भाई आपका जो ट्रेडमार्क है वो किसी के साथ एग्जैक्टली ओवरलैप हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन वाइज किसी के साथ ओवरलैप हो रहा है या नहीं हो रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको वो डिसाइड करना है कि भाई आप जो भी नाम अभी सर्च कर रहे हो वो अभी बिजनेस शुरू करने वाले हो या ऑलरेडी समझ लो कि आप बहुत सालों से यूज़ कर रहे हो बट ट्रेडमार्क एप्लीकेशन अभी फाइल कर रहे हो, तो उसके हिसाब से यू हैव टू चेक कि भाई आपको एज ए प्रपोज टू बी यूज फाइल करना है या फिर विथ एविडेंस या फिर विथ यूज़र एफिडेविट फाइल करना है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन सही में पसंद आई होगी और आपको हेल्पफुल रहेगी टू परफॉर्म द ट्रेडमार्क सर्च बाय योरसेल्फ एट द इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है ट्रेडमार्क सर्च करना एट द इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस वेबसाइट। सो आप जब भी अपना ट्रेडमार्क फाइल कर रहे हो, ट्रेडमार्क फाइल करने से पहले सर्च करना ना भूले, बिकॉज इट्स अ वेरी सिंपल, जैसे मैंने दिखाया स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको कैसे ट्रेडमार्क सर्च करना है और सर्च करने के बाद ही आप डिसीजन ले कि आपको कौन से ब्रांड के साथ आगे जाना है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा ब्रांड बनाना मुश्किल है, प्रोटेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है अगर आप प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ करें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगा कि ये ट्रेडमार्क सर्च का जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लाइव डेमो हमने जो देखा वो अगर आपको हेल्पफुल है तो काइंडली शेयर कीजिए आपके अदर एंटरप्रेन्योर्स फ्रेंड के साथ, आपके अदर स्टार्टअप फ्रेंड्स के साथ और कोई भी और बिजनेसमैन जो अपना ब्रांड शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार पटेल, फाउंडर ऑफ एक्सेल ऑन आईपी। और अगर आपको ये वीडियो सही में पसंद आया और मेनली आपको अगर वैल्यू एडेड लगा, आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपका जो अपग्रेड हुआ कि हाउ टू डू ट्रेडमार्क सर्च फ्रीली एट इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस वेबसाइट, देन काइंडली शेयर, comment and subscribe and don't forget to share to all other entrepreneurs, startups या बिजनेसमैन, क्योंकि वो लोग भी कोई ना कोई ब्रांड पे काम कर रहे हो और उनका ब्रांड प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो हेल्प कीजिए उनको भी कि भाई ट्रेडमार्क सर्च कैसे करना है फ्रीली ऑन ऑथेंटिक इंडियन ट्रेडमार्क ऑफिस वेबसाइट। थैंक यू।